2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं स्टेट न्यूज़ और स्पेस न्यूज़ और साथ में इम्पॉर्टेंट रैंकिंग। तो सबसे पहले स्टेट न्यूज़ में जो भी इम्पॉर्टेंट खबरें हैं वो देखते हैं। हु इनोग्रेटेड द देवघर एयरपोर्ट? तो जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने देवघर एयरपोर्ट इनोग्रेट किया। देवघर कहाँ है? झारखंड में है। मैप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है देवघर। आपको देवघर जो है वो बिहार और झारखंड के बॉर्डर रीजन में दिखेगा। देवघर जो है वो काफ़ी रिनाउंड प्लेस है क्योंकि ये भगवान शिव के एक इम्पॉर्टेंट प्लेस में माना जाता है। ये 654 एकड़ का वहाँ पे देवघर एयरपोर्ट डेवलप किया गया है, जिसका इनोग्रेशन किए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी झारखंड जाकर। यहाँ पे ये एयरपोर्ट डेवलप किया गया है ताकि बाबा वैद्यनाथ टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है, उसे कनेक्ट कर पाए और ट्रैवलिंग वहाँ पे आसान हो पाए। वहाँ पे जो भी तीर्थ यात्री है वो आसानी से आ पाए, इसके लिए देवघर एयरपोर्ट डेवलप किया गया है। आगे देखते हैं डेल्टा रैंकिंग जो अभी हाल में आई जून मंथ में, इसमें भी देवघर सबसे टॉप प्लेस पे आता है, इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डेल्टा रैंकिंग ऑफ जून मंथ हैज़ रिसेंटली रिलीज अंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री अर्बन मिशन। जी हाँ, री अर्बन मिशन में टॉप रैंकिंग पे आता है झारखंड, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेल्टा रैंकिंग हर मंथ निकाली जाती है परफॉर्मेंस के लिए, और इस रैंकिंग में जून मंथ में झारखंड टॉप पे है। फर्स्ट ओन इंटरनेट स्टेट, यानी कि वो स्टेट जिसके पास खुद इंटरनेट हो। फर्स्ट ओन इंटरनेट स्टेट, जी हाँ, इंडिया का कौन सा स्टेट पहला स्टेट है जहाँ पे इंटरनेट सर्विस स्टेट गवर्नमेंट दे रही है? तो वो स्टेट है केरला। जी हाँ, केरला में राइट टू इंटरनेट एक्ट पास किया गया अभी हाल में केरला हाई कोर्ट के द्वारा। केरला हाई कोर्ट ने कहा कि हर किसी को इंटरनेट सर्विस मिलना चाहिए, और इसी संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ केरला ने पहला इंटरनेट सर्विस स्टार्ट किया जिसका नाम है के-फोन। के-फोन क्या है? KFON, यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लॉन्च। ठीक है, तो केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है पूरे केरला में। इंटरनेट सर्विस अब गवर्नमेंट अपना प्रोवाइड करने वाली है। ये पहला राज्य है पूरे इंडिया में। 13th एक्सप्रेसवे ऑफ विच स्टेट डेवलप्ड एंड इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? देखिए 13th एक्सप्रेसवे बन गया है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में टोटल 13th एक्सप्रेसवे है, और ये जो 13th एक्सप्रेसवे है वो उत्तर प्रदेश में बना है कहाँ पे? तो देखिए ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा, जो कि 296 किलोमीटर की लंबाई है। ये 4 लेन है। ठीक है, ये स्टार्ट किया गया है इटावा से चित्रकूट तक। कनेक्टिंग रीजन की बात की जाए तो चित्रकूट तो है ही, उसके अलावा बांदा, महोबा, जालौन, हमीरपुर, अररिया और इटावा। तो आप देख रहे हैं कनेक्टिंग पॉइंट क्या है? इटावा टू चित्रकूट, जिसके अंतर्गत बांदा, महोबा, जालौन जैसे इंपॉर्टेंट रीजन्स आ रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे काफ़ी मायने रखता है उत्तर प्रदेश के लिए, और ये उत्तर प्रदेश का 13th एक्सप्रेसवे है जो कि अभी हाल में इनोग्रेट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। AI पावर डिजिटल लोक अदालत कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देखिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल लोक अदालत अभी हाल में डेवलप्ड किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। राजस्थान सरकार ला रही है AI डिजिटल लोक अदालत, यानी एक ऐसा अदालत जहाँ पे डिजिटली सिर्फ फैसला पहुंचाया नहीं जाएगा, इनफैक्ट फैसला लिया भी जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जब कंप्यूटर हमारी तरह सोचने लगे और डिसीज़न देने लगे।
तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। नाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल लोक अदालत विल प्रोवाइड डिजिटल जजमेंट, और ये हुआ है राजस्थान में। देखिए, अगर हम केरला की बात करें तो केरला एक पहला राज्य है जहाँ पे पेपरलेस गवर्नमेंट आया था, पेपरलेस कोर्ट आया था। उसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात पहला राज्य है जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटली किया गया था, और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पे वर्चुअल कोर्ट की स्थापना की गई थी। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर हम लोग डिजिटल लोक अदालत की बात करें तो आर्टिकल 39A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अंतर्गत राइट टू फ्री लीगल एड, यानी कि हर किसी को ये सरकार अधिकार देती है कि उनको लीगल एड यानी कि लॉयर वगैरह फ्रीली अवेलेबल कराया जाए। इसी संदर्भ में नालसा एक्ट पास किया गया था। तो ध्यान रखें, AI पावर डिजिटल लोक अदालत बना है राजस्थान में। स्पेस न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्पेस न्यूज़ है। IS-4OM डेवलप हो गया है, और ये कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? तो देखिए, ये सेटअप किया जा रहा है बेंगलुरु में। IS-4OM क्या है? ये एक्चुअली में हमारे सैटेलाइट को सिक्योर करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेंटर बनाया गया है जिसका नाम है IS-4OM। कहाँ पे बनाया गया है? जी हाँ, बेंगलोर में, जिसका इनॉग्रेशन किए थे जितेंद्र सिंह। ये कौन है? ये जो है वो हमारे स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया IS-4OM यानी इसरो सेंटर फॉर सेफ सस्टेनेबल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, इसरो सेंटर फॉर सेफ सस्टेनेबल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। इसका एम क्या है? तो इसका एम है प्रोटेक्ट करना, किसे? सैटेलाइट को। क्योंकि क्या होता है कि स्पेस जो है वहाँ पे काफ़ी कचरे होते हैं जिनको डेब्रिस कहा जाता है। तो स्पेस डेब्रिस और उसके अलावा दूसरे कंट्री के भी सैटेलाइट्स होते हैं, उन सब से हमारे सैटेलाइट को प्रोटेक्ट करना, और जो एक्टिव सैटेलाइट है वो अपना काम अच्छी तरह से कर पाए, इसके लिए ये सेंटर डेवलप किया गया है। आपने सुना होगा, अभी हाल में कुछ दिनों पहले एक सैटेलाइट का टुकड़ा हमारे महाराष्ट्र के किसी रीजन में जाकर गिरा था, और इससे क्या होता है? इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो इनकी जानकारी हमें पहले पता जाए और हम उसको रोक पाए, इसके लिए ही ये सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है जिसका नाम है IS-4OM सेंटर। और इसका जो मेन फीचर है वो यही है कि एक्टिव सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट से कोलाइड ना हो पाए और एक्टिव सैटेलाइट अपना काम पूरी तरह से कर पाए। रैंकिंग 2022 देख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट रैंकिंग। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज़ किया गया नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा। इसमें टॉप परफॉर्मर है कर्नाटका, उसके अलावा तेलंगाना और हरियाणा की भी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट की बात करें तो वहाँ पे मणिपुर की परफॉर्मेंस अच्छी है। यूटी की बात करें तो चंडीगढ़ और दिल्ली की परफॉर्मेंस अच्छी है। इमर्जिंग स्टेट में उत्तर प्रदेश और हरियाणा का नाम आता है। उत्तर प्रदेश इस पूरी रैंकिंग में 7वां स्थान प्राप्त करता है। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है, ये इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जितनी भी इंस्टीट्यूट है, उनकी रैंकिंग दी जाती है। इस बार 7th एडिशन था जिसे रिलीज़ किए मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है। चलिए इस पे देखते हैं क्या प्लेस किसका था। तो टॉप प्लेस की बात की जाए, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास है, रिसर्च में IISc बेंगलुरु, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, फार्मेसी में जामिया अहमदर्द, कॉलेज में मिरांडा हाउस और लॉ कॉलेज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बेंगलुरु, आर्किटेक्चर में IIT रुड़की। ये इम्पॉर्टेंट रैंकिंग है तो ध्यान रखें। IIT में सबसे टॉप है IIT मद्रास, रिसर्च में IISc बेंगलुरु।
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 का रिपोर्ट आया। ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्या हो गया है 8 बिलियन और एक्सपेक्टेड है कि 9.7 बिलियन हो जाएगा 2030 तक। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है और पॉपुलेशन स्लोली बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इस रिपोर्ट में बताया गया 2023 में ही इंडिया चाइना को सरप्रेस कर देगा पॉपुलेशन में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट। विच कंट्रीज मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री फॉर द 12th कॉन्सिक्यूटिव टाइम। जी हाँ, 12th टाइम कौन सी कंट्री जो है वो मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री के रैंकिंग में आई है, तो वो है आइसलैंड। आइसलैंड 12th टाइम है कि वो मोस्ट जेंडर कंट्री है और ये रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, जो कि रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इस रिपोर्ट में टोटल 146 कंट्रीज़ के नाम आए हैं, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 135। अगर हम पिछले साल की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 140 थी और इस बार रैंकिंग हमारी अच्छी हुई है, 135 है। इंडिया का स्कोर कितना है 0.629 अगर स्केल 0 to 1 है तो, और इसमें टॉप कौन सा है तो वो है आइसलैंड। पैरामीटर ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में देखा गया कि सबसे कम हमारी रैंकिंग जो है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में आती है। जी हाँ, आज भी पॉलिटिकली वीमेन को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। पार्लियामेंट में वीमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम है, जस्ट 48 रैंकिंग इसमें आती है। और अगर हम सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो वीमेन हेल्थ सेक्टर में सबसे बेस्ट परफॉर्मर है। एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 जुलाई मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट रैंकिंग है ज़रूर यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। एक्सपैट इनसाइड रैंकिंग 2022 यानी कि कौन सी कंट्री बेस्ट प्लेस पे आई है एक्सपेट्राइट में। एक्सपेट्राइट का मतलब होता है प्रवासी। जब हम अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाते हैं और वहाँ हमारी देखभाल और गवर्नमेंट जो है वो सपोर्टिव होती है, तो ऐसे में उसे एक्सपेट्रेडिएट कंट्रीज़ कहते हैं, यानी वो कंट्री जो दूसरी कंट्री के लोगों को हेल्प कर रही है। तो इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मर कंट्री कौन सा है तो वो है मैक्सिको। जी हाँ, मैक्सिको एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे प्रवासी यानी कि एक्सपेट्रिएट को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट की जा रही है। उसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस पूरे रैंकिंग में 36 पोजीशन पे आया है और वर्स्ट की बात करें तो इसमें कुवैत का नाम आता है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है तो ये रिपोर्ट निकाली जाती है कम्युनिटी फॉर एक्सपेट्रिएट। ये रिपोर्ट जो है वो हर साल निकाली जाती है, ये ध्यान में रखिए और ये भी याद रखिए इसमें टॉप कौन सा कंट्री है वो है मैक्सिको। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आ चुका है, जिसमें टॉप प्लेस पे है जापान और जापान में फ्री वीज़ा अराइवल दिया जाता है 193 कंट्री को और इसलिए जापान इसमें टॉप परफॉर्मर है। इंडिया की रैंकिंग क्या है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में तो इंडिया की रैंकिंग आई है 87। वर्स्ट परफॉर्मर कौन है तो वो है अफगानिस्तान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखें। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।